वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास, कटारे एग्रीकल्चर क्लासेस दमोह। आज जो है अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो है हमने आपको कल बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन के बारे में है जो हमने आपको बताया था। उससे अपन जो है आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने आपको बताया था वो बताया था परिभाषा बताई थी हमने आपको। यूनिट क्रमांक 6 कार्बनिक रसायन, यूनिट क्रमांक 6 कार्बनिक रसायन। इसकी जो है परिभाषा हमने आप बताई थी। परिभाषा मतलब ये हो जाएगी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। आपके कोर्स में कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद में अगला शब्द जो आया था वो आया था और बताया था हमने आपको कार्बनिक रसायन का जो महत्व है वस्त्र उद्योग में है। जो टेरिकॉट वगैरह के जो वस्त्र वगैरह आते हैं, टेरिकॉट नायलॉन वगैरह के, वो कार्बनिक रसायन की देन है। इसके बाद में टायर वगैरह जो आते हैं वो भी कार्बनिक रसायन की देन है। भोजन का भी प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये भी कार्बनिक रसायन है। विभिन्न प्रकार की जो पॉलीथीन का निर्माण होता है ये भी कार्बनिक रसायन की देन है। और साथ में जो है विभिन्न प्रकार के जो है रासायनिक बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, वो भी कार्बनिक रसायन की देन है। एवं साथ में जो है विस्फोटक जो बनते हैं टीएनटी वगैरह, वो भी कार्बनिक रसायन की ही देन है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कार्बनिक रसायन के कोई दो महत्व लिखो, वस्त्र उद्योग में लिख देना, भोजन के रूप में लिख देना, विस्फोटक के रूप में लिख देना, इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। अगला इसके बाद में शब्द जो है वो हमने आपको बताया था कि प्रकृति में जो है कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या है। ये भी अपन ध्यान रखो। एक बात और ध्यान रखो कि कार्बन की जो संयोजकता है वो है 4। कितनी संयोजकता है? 4। इतना अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आज अपन जो शुरू करते हैं वो शब्द आया है कार्बनिक यौगिकों। आवाज कट रही देखना। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उसको बंद कर देना। सही है, उसी को कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है इसमें जो है अब आ रही आवाज सही। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तो सबसे पहले एक शब्द आता है कि हमने कल आपको बताया था कि ये वाली जो श्रृंखला होती है, ये वाली श्रृंखला ये कहलाती है खुली श्रृंखला, जिसको अपन अंग्रेजी बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन, खुली श्रृंखला। इसके में क्या होता है, कार्बन परमाणु जो होते हैं वो सीधी रेखा में होते हैं या पार्श्वयुक्त श्रृंखला। तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी खुली श्रृंखला और ये कहलाती है पार्श्वयुक्त श्रृंखला। खुली श्रृंखला और ये कहलाती है पार्श्वयुक्त श्रृंखला। तो ये जो वर्गीकरण कहलाएगा वो कहलाएगा खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, या कहलाता है इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं इसको? एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब इस प्रकार की श्रृंखला में कार्बन परमाणु सीधी रेखा में या पार्श्वयुक्त श्रृंखला में होते हैं। तो ये कहलाएगा कौन सा? खुली श्रृंखला। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मेथेन। क्या एग्जाम्पल है? मेथेन। क्या एग्जाम्पल है इसका? मेथेन। तो मेथेन का जो संरचना सूत्र है वो है CH4। मेथेन का संरचना सूत्र क्या है? अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र है CH4। अब यदि अपन इसका संरचना सूत्र बना लें, कार्बन है, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया, एक H ये हो गया।
देख लो आप कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो काय का संरचना सूत्र है, मेथेन का। CH4 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है अणु सूत्र, और ये वाला जो सूत्र है ये कौन सा कहलाता है, संरचना सूत्र। हमारी परिभाषा ही बताएंगे इसको। तो ये कहलाएगा मेथेन का अणु सूत्र, और ये कहलाएगा मेथेन का संरचना सूत्र। बड़े ध्यान से सुनना, ये शब्द यदि आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको बिल्कुल जो 5 यूनिट है केमिस्ट्री की वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फिर से हम बता दे रहे हैं, खुली श्रृंखला या एलिफेटिक, इसमें कार्बन के परमाणु सीधी रेखा में या पार्श्व युक्त श्रृंखला में होते हैं या पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मेथेन। क्या है एग्जाम्पल इसका, मेथेन। इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, CH4, और ये वाला जो सूत्र बन गया वो कौन सा सूत्र बन गया, संरचना सूत्र। ये हो गया अपनी कौन सी श्रृंखला, खुली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला हो गई, खुली श्रृंखला। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक। क्या नाम है इसका, एलिफेटिक। इसको बोलते हैं अपन एलिफेटिक। क्या बोलते हैं अपन इसको, एलिफेटिक। एलिफेटिक जो शब्द है वो कौन सी भाषा से मिलकर बना है, भाषा ध्यान रखना, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा भी होती है, लैटिन भाषा भी होती है, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि एलिफेटिक जो है वह, एलिफेटिक में जो एलिफर शब्द है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है बसीय। क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बसीय यौगिक। जिसका अर्थ क्या होता है, बसीय यौगिक। क्या बताया हमने, एलिफेटिक में जो एलिफर शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है बसीय यौगिक। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। परीक्षा में आ गया, एलिफेटिक यौगिक क्या है, एलिफेटिक यौगिक क्या है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, यह ग्रीक भाषा के शब्द एलिफर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ बसीय यौगिक होता है। क्या लिखेंगे अपन, यह ग्रीक भाषा के से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बसीय यौगिक। मेथेन को इस वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है, मेथेन को इस वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। 2 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है, खुली श्रृंखला क्या है, खुली श्रृंखला या ओपन चेन क्या है। क्या लिखेंगे इसमें, इस प्रकार की श्रृंखला में कार्बन परमाणु सीधी रेखा में या पार्श्व युक्त श्रृंखला में होते हैं। उदाहरण लिख देंगे, मीथेन, मेथेन को में इसका वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का, क्या हो गया, खुली श्रृंखला। क्लियर। तो अपन क्या बोले, हमने क्या बताया, खुली श्रृंखला, कार्बन के परमाणु खुली श्रृंखला में या पार्श्व युक्त श्रृंखला में होते हैं। उदाहरण मेथेन, मेथेन का अणु सूत्र CH4, ये मेथेन का क्या बन गया, संरचना सूत्र। ठीक, अब अपन आगे बढ़े। दूसरी जो श्रृंखला कहलाती है वो कहलाती है बंद श्रृंखला। कौन सी कहलाती है, बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला में जो होते हैं, कल हमने उदाहरण बताया था बेंजीन। क्या बताया था, बेंजीन। मतलब इसमें जो है कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। कौन सी श्रृंखला में पाए जाते हैं, बंद श्रृंखला। CH 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 C6H6, ये काय का, बेंजीन। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6H6। अब ये देखो आप, 1 2, यहां भी आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। H के 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया C6H6। काय का हो गया, बेंजीन का। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6H6।
और ये वाला जो सूत्र बन गया वो बन गया संरचना सूत्र। क्या बन गया? ये संरचना सूत्र। तो ये बंद श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? ये तो बंद श्रृंखला है। ठीक, अब इसका जो है वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं बंद श्रृंखला में। इसका जो वर्गीकरण जो है, सबसे पहले जो है ये काय का है? बेंजीन का। ये काय का है? ये बेंजीन का C6H6। अब अपन इसका वर्गीकरण जो पढ़ते हैं, ये जो है मुख्य वर्गीकरण अपन यहां पर लिखेंगे कार्बनिक यौगिक। ये होगा दो प्रकार का, खुली श्रृंखला ये हो जाएगी बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला दो प्रकार की होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला जो है वो होगी आपकी कौन कौन प्रकार की? दो प्रकार की। एक होगी समचक्रीय, एक होगी विषमचक्रीय। समचक्रीय होगी दो प्रकार की, एक होगी कौन सी? एरोमेटिक, और एक होगी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। अब देखो ये जो है महत्वपूर्ण भाग है ये वाला। यदि अपन को ये पता है तो आने वाले बहुत सी इसमें आपको अगले टॉपिक्स में आपको हेल्प जाएगी, साथ में परीक्षाओं में भी इनसे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला मतलब क्लोज्ड। ये दो प्रकार की, समचक्रीय, विषमचक्रीय। समचक्रीय दो प्रकार की, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, और एक हो गई आपकी कौन सी? विषम चक्रीय। कौन सी हो गई इसकी? विषम चक्रीय। तो एरोमेटिक का जो है वो उदाहरण है इसका बेंजीन। क्या उदाहरण है इसका? बेंजीन। और इसका उदाहरण है एलिसाइक्लिक का है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। विषम चक्री का उदाहरण जो है वो है पिरीडीन। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक, ये इनसे अपना वास्ता पढ़ना है, इनसे भी वास्ता पढ़ना है अपन को। अब जो है इसमें जो शब्द आए हैं, एक चीज और जो है अपन को याद रखना है, आगे वाले यूनिट में भी काम आएगा। एल्केन, ये रहने तो तुम लोग को लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी फिर आगे उसमें बता देंगे। तो ये वाला जो है ये अपन को ध्यान रखना है, समचक्रीय और विषमचक्रीय। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन लो। समचक्रीय क्या है? समचक्रीय किसे कहते हैं? 2 नंबर का आ गया। विषमचक्रीय क्या है? ये आ गया। एरोमेटिक क्या है? ये बन गया। या एलिसाइक्लिक क्या है? एरोमेटिक क्या है या एलिसाइक्लिक क्या है? फिर से बता दे रहे, खुली श्रृंखला हमने बताई थी, कार्बन परमाणु सीधी रेखा में होते हैं या सीधी रेखा में या पार्श्वयुक्त श्रृंखला में होते हैं। मेथेन को इस वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। इसको एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिफेटिक जो है एलिफर से शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बसीय होता है। अब आ जाओ बंद श्रृंखला, मतलब खुली श्रृंखला का हमने आपको बता दिया था
अब बताना है अपन को बंद श्रृंखला। कार्बन परमाणु जो होते हैं वो काय में होते हैं, बंद श्रृंखला में होते हैं। ये दो प्रकार का हो गया, समचक्रीय हो गया और एक हो गया विषम चक्रीय। अब अपन ने जैसे कहा था, जैसे अपन ने सूत्र बनाया था बेंजीन का, ये बनाया था, ये एक्चुअल में ये कहलाती है रिंग। इसको बोलते हैं अपन रिंग या चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्र। चक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग, RING, रिंग। तो समचक्रीय में क्या हो जाएगा, जिनमें जो होते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में, जिनके रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये काय की परिभाषा होगी, समचक्रीय की। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में, चक्र को अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं, जिनके चक्र में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा, समचक्रीय। फिर से बता दे रहे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में केवल कार्बन परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं समचक्रीय। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में या जिनके रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, क्या कहलाएगा, ये समचक्रीय। समचक्रीय कैसे कहलाएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके चक्र में या जिनके रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, क्या कहलाएगा, ये समचक्रीय। क्या कहलाएगा, समचक्रीय। ठीक। अब हो गया दूसरा शब्द आ गया है, समचक्रीय होते हैं दो प्रकार की। परीक्षा में आ गया समचक्रीय क्या है तो लिख देना। अब अगला शब्द आ गया कौन सा, एरोमेटिक। कौन सा शब्द आ गया है, एरोमेटिक। क्या शब्द आ गया है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में अपन को लिखना है कि यह एरोमेटिक जो है यह अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना है, या अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन सा शब्द, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब यह अंग्रेजी भाषा के काय से मिलकर बना हुआ है, एरोमा शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है कि नहीं। और इसका अर्थ क्या होता है, गंध होता है। इसका अर्थ क्या होता है, गंध। गंध सुगंध या सुगंध जो होती है वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक। क्या लिखेंगे अपन, यह अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ गंध होता है। गंध, गंध होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। क्या लिखेंगे अपन, इस प्रकार के यह अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ गंध होता है। ये कौन से कहलाएंगे, एरोमेटिक। बेंजीन को इस वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। ये हो गया आपका कौन सा, एरोमेटिक। ठीक। फिर से बता दे रहे, कार्बन के परमाणु बंद श्रृंखला में होते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय। इस प्रकार के रिंग में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या है, यह अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ गंध होता है। ये क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब जैसे हमने आपको बताया था, अभी इसके पहले बताया था, बेंजीन का बताया था हमने, अणु सूत्र बताया था, ये बताया था 1 2 3 4 5 6 बताया था ना, C6H6 बताया था ना, C6। तो क्या लिखेंगे अपन, इसमें कौन सा शब्द लिख देंगे, इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते, 6 नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे, इन यौगिकों के, इन यौगिकों, क्या लिखेंगे अपन, इन यौगिकों के चक्र में, इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, यह अंग्रेजी भाषा के एरोमा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ गंध होता है। इस प्रकार के बेंजीन को इसका जन्मदाता माना जाता है।
इसमें अपन लिखेंगे इस प्रकार में ये यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में कि चक्र में जो है क्या होते हैं, कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। इन यौगिक क्या शब्द आ जाएगा, इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, एरोमेटिक। कौन सा हो गया, एरोमेटिक। ठीक, ये हो गया कौन सा अपना, एरोमेटिक। ठीक, अंग्रेजी भाषा के शब्द से मिलकर बना है, इसका अर्थ सुगंध होता है। इस प्रकार के यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। अगला दूसरा शब्द आया है, वो आया है, कौन सा शब्द आया है, वो आया है एलिसाइक्लिक। कौन सा शब्द आया है, 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 एलिसाइक्लिक। इसमें भर ध्यान रखना कि कार्बन परमाणु, कार्बन अपन ने बात की थी बंद श्रृंखला में, कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में तो होते हैं, इसमें भी होंगे। कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में होते हैं तो इसमें भी बंद श्रृंखला में, ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं बंद श्रृंखला पढ़ रहे हैं, तो कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला में तो है, काय में है, कार्बन परमाणु काय में है, बंद श्रृंखला, क्लोज्ड में। काय में है, कार्बन परमाणु काय में है, बंद श्रृंखला में है। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन इसमें क्या बोलेंगे, अपन एलिसाइक्लिक को क्या कहेंगे, इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला तो होती है, परंतु एक शब्द भर है इसमें क्या होता है, एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं। एक लाइन का है, क्या है इसमें, इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं। एक लाइन का है, मतलब एलिसाइक्लिक में क्या लिखना है अपन को, इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा, मतलब यदि ये आपके H6 है तो उससे क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे अपन, इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं। तो वो कौन सा कहलाता है, एलिसाइक्लिक। क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक। उदाहरण क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ऐसे बहुत सारे हैं। साइक्लो सब में लगा है, क्या लगा है, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, बहुत सारे हैं। अपन को एक दो एक पता होना चाहिए। ठीक, एरोमेटिक बता दिया। एलिसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं। ये क्या हो गया अपना, एलिसाइक्लिक। क्या हो गया अपना, एलिसाइक्लिक। ठीक, एरोमेटिक भी हो गया, ये एरोमा शब्द से मिलकर बना है, अंग्रेजी भाषा की सुगंध। इसमें हाइड्रोजन परमाणु इसकी तुलना में अधिक होते हैं। दूसरा शब्द आया है कौन सा, विषम चक्रीय। कौन सा आया है, विषम चक्रीय। इसमें सिर्फ ये लाइन लिखना है, इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त, इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो वो कौन सा कहलाएगा, विषम चक्रीय। विषम चक्रीय क्या कहलाएगा, इसमें कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, विषम चक्रीय। कौन सा हो जाएगा, ये विषम चक्रीय। पिरीडीन भी है, थायोफीन भी है, ये सभी इसके क्या है, ये उदाहरण है। ठीक, क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहे क्या है ये, इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित रहते हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा, विषम चक्रीय। ठीक, फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला में
समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय दो प्रकार के, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का उदाहरण बेंजीन, एलिसाइक्लिक का उदाहरण साइक्लोहेक्सेन, विषम चक्रीय का उदाहरण पिरीडीन। इसमें कार्बन के परमाणु, इसका दूसरा नाम है एलिफेटिक। ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बसीय यौगिक। इस प्रकार की जो है श्रृंखला में कार्बन परमाणु सीधी रेखा में या पार्श्व युक्त श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। मेथेन इसका उदाहरण है। अणु सूत्र CH4, संरचना सूत्र भी हमने बता दिया था। बंद श्रृंखला, इसमें कार्बन के परमाणु बंद श्रृंखला में होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में कार्बन के परमाणु रिंग में होते हैं, इसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो रिंग में उपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का से मिलकर बना हुआ है, एरोमा शब्द से मिलकर बना है, अंग्रेजी भाषा के एरोमा से बना है, जिसका अर्थ होता है सुगंध। बेंजीन इसका उदाहरण है, ठीक है कि नहीं। कार्बन परमाणु जो रिंग में है इसमें। एलिसाइक्लिक में कार्बन के परमाणु एरोमेटिक यौगिकों की अपेक्षा इसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं, अधिक काय में होते हैं एलिसाइक्लिक में। और विषम में इसमें जो है कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, विषम चक्रीय। क्या कहलाएगा ये, विषम चक्रीय। ये हमने जो आपको है वो बताया है, क्या बताया है, वर्गीकरण बताया है। ये है आपका कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का क्या है, ये वर्गीकरण। इस प्रकार से जो है वर्गीकरण है, ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपको बताया हमने। आप